जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गरुड़ महापुराण में मरण आसन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपापक का वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे भद्र, आपने मनुष्यों के हित में बहुत सी अच्छी बातें पूछी हैं। सावधान होकर इस समस्त और्धदेहिक क्रिया को भली भांति सुने। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्र आदि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सकते हैं, जो गुहाती गुहा है, ऐसे उस प्रधान तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे वैन्ते, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। अतः शास्त्र अनुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथा विधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है, जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज वपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प न होने पर गर्भधारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धापूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह निश्चित ही मृत्युग्रसित प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्र आदि का लेप नहीं है, वहाँ वे सदा पवित्र है, और जहाँ लेप है वहाँ गौमय से लेप करने पर वे शुद्ध होती है। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूरकर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं, अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विलीहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वे चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती है। हे ताक्ष, उसकी जीव आत्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीव आत्मा के लिए ना तो श्राद्ध का विधान है और ना जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत पवित्र होते हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव, दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गौमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करते हैं। ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के समान हो जाता है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसीलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर ब्रह्मा, पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतति होती है।
कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी परिचित नहीं माने जाते हैं, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार करा ले जाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 इस आसार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए साधन हैं। ये षटपदी कहलाती है। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन व्यक्ति को दुर्गति से उबार ले जाते हैं। दोनों हाथों में कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में रख देना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाएं हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वे मंत्रहीन होने पर भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशान पर स्थित कर देने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य उत्तम लोगों को प्रापक है। वे प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्य रस उत्कट अर्थात न अभिव्यक्त होते हैं और न सुस्वादु होते हैं। इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला होता है। ये लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगीजन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण ना निकलते हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। हे पक्षेंद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुण, जिस प्रकार वायु मेघमंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्धूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व देवयोग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के साथ काटने का जो अनुभव होता है, उसमें मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप भी भस्म हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है। उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाले वे अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक लिए जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रभावित वायु प्रकोपित होकर तीव्र गति से प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकोपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थानों को भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्तजनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाले उदान नामक वायु उग्र गति वाला हो जाता है।
जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आसक्ति और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग ना करे, सदाचारी और सौम्य हों, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुद्दर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वे अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक भी शब्द स्पष्ट नहीं निकलता है। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से अविष्ट होकर वे अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पर्श एवं घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुण, इस प्रकार मैंने यथा प्रसन्न मृत्यु स्वरूप सुना दिया है। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो बड़ा ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुखप्रदायिनी हैं। मनुष्य, पक्षी, पशु आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी हैं। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में ही प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूँगा। हे गरुण, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों को विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापात की ब्रह्म हत्या आदि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी रौरवादी नरक लोगों को भोग भोग कर कर्मक्ष के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों का आप मुझसे सुने। हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, महापात की मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में आता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला जन्म क्रमशः तृणलता और गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती, क्षय रोग का रोगी, मद्यपी, विकृतंद, स्वर्णचोर, कुंखी और गुरु पत्नीगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग हो जाता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्य के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरी स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों और गंध की चोरी करता है, उसे छछूंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्र उच्चार के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी, फल की चोरी करने वाला गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गौह और अग्नि की चोरी करने वाला बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर, श्वेत कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरु हंता, क्रूर कर्मा, बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है।
भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वे काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वे दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वे दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला वात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृगाल, शैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांग, दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में पैदा होता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी हो जाती है तो उसका ओठ कटा हुआ होता है। जो मनुष्य चतुर पक्तर का मलमूत्र परित्याग करता है वे वृचल होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्रकृक्ष और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वे व्याघ्र होता है। अयज्ञ कराने वाला को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खगोत होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि और मात्सर्ग दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत्य का आदान करने से मनुष्य बैल की योनि को प्राप्त होता है। गायों की चोरी करने पर, सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने पर बालिका का और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे पक्षेन, जो मनुष्य फल चुराता है उसे संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले ही भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला पिशाच होता है। जल की चोरी करने से, चातक और पुस्तक की चोरी करने पर प्राणी जन्मांग होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि प्राप्त होती है। फल बेचने वाले दूसरे जन्म में भाग्यहीन होते हैं। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेते हैं वे भेड़िए की योनि में प्राप्त होते हैं। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों को मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह से स्थित अन्न का अपहरण करता है वे मंदबुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोमणि रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शिर पीड़ा से ग्रसित होता है। स्त्रियां पाप की भागिनी होती हैं और इन्हें जंतुओं की भार्या होना पड़ता है। उक्त कर्म के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।